हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज जो हम टॉपिक बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे इंट्राडे के स्टॉक्स कल के लिए, उनका परफॉर्मेंस रिव्यू चेक करेंगे और साथ ही हम लोग उनके कल के लिए लेवल्स, क्या लेवल्स हम ड्रॉ करने वाले हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। साथ ही हम लोग देखेंगे ऑप्शंस स्टॉक्स इंट्राडे के लिए। तो जो दो स्टॉक्स दोस्तों मैं इंट्राडे के लिए लेकर आया हूँ, उसी में दोस्तों हम लोग ऑप्शंस के हैं, तो ऑप्शंस के लेवल को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में हम लोग देखेंगे स्विंग ट्रेड, जो मैंने वीकली स्विंग ट्रेड दिया था, क्या उसमें अभी पोजीशन ले सकते हैं, क्या उसके स्टॉप लॉस होने वाले हैं और क्या टारगेट होने वाले हैं। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं। यहाँ पर हमारा जो पहला स्टॉक दिया था मैंने इंट्राडे के लिए, तो उसमें हमारा एक्टिवेट हुआ और उसने आराम से हमारा यहाँ पे एग्जैक्ट टारगेट अचीव करके हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। उसमें एक बहुत अच्छा सिमेट्रिकल ट्रायंगल दिखा था और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख टेलीग्राम पे हमको प्रॉपर उसका अलर्ट भी आया था कि भाई ये कॉल एक्टिवेट हुआ है। दूसरा दिया था दोस्तों भारती एयरटेल, जो कि हमारा कॉल शॉर्ट सेलिंग की तरफ था और वो एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो ये अलार्म है, ये रिमेन एक्टिवेटेड, तो ये ट्रिगर नहीं हुआ है। अब चलिए फिर बात कर लेते हैं कल के जो स्टॉक्स देने वाला हूँ। उसके पहले कल मैंने ऑप्शंस का स्टॉक दिया था, उसमें क्या परफॉर्मेंस रहा था भाई। यहाँ पर लेफ्ट साइड दोस्तों मैंने खोल के रखा है, एयरटेल का ओपन किया हुआ है, वही एयरटेल का जो मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने यहाँ पर लगाया था, इसका दिया था, एयरटेल का दिया था मैंने। लेफ्ट साइड मैंने ओपन कर लिया कैश का, ध्यान से समझना दोस्तों, और राइट साइड मैंने ओपन किया है ऑप्शंस का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पुट की बात कर रहे थे हम लोग, हालांकि स्टॉक गिरा उसके बाद यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन करता तब हमारा कॉल एक्टिवेट होता, लेकिन इसने ब्रेकडाउन नहीं किया। उसी तरह सिमिलर वे दोस्तों, अगर ये जैसे कि नीचे गिर रहा है तो हमारा पुट भी हमारा एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि पुट एक्टिवेट कब होता है, जब इसका ब्रेकआउट करता तब हमारा पुट एक्टिवेट होता। तो इसमें पुट भी एक्टिवेट नहीं हुआ और कैश भी दोनों एक्टिवेट नहीं हुए। तो चलिए फ्रेंड अब बात कर लेते हैं कल के लिए जो दो स्टॉक्स लेकर आया हूँ उनके बारे में। तो कल के लिए पहला स्टॉक दोस्तों मैं लेकर आया हूँ सन टीवी को अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छी यहाँ पे 1 2 3 4 से 5 दिन की अच्छी एनालिसिस यहाँ पे बनती हुई देखने को नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों हमने सिर्फ बाई साइड ही जाएंगे हम लोग, शॉर्ट सेल के मुझे लेवल नहीं दिखे। तो बाई साइड में दोस्तों यहाँ पर मैंने ट्रिगर लगा दिया है टेलीग्राम का। अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, जब भी इस लाइन का ब्रेकआउट करेगा आपको टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ जाएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी है, आप नॉमिनल चार्ज पे लाइफ टाइम के लिए आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंस्टॉल करके, उसके अंदर डिटेल दी है। दूसरा स्टॉक है ITC। तो ITC में दोस्तों यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो स्टॉक, इसको 5 मिनट में एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ। 5 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के सामने ओपन है, ये उसके हैं लेवल, और ये लेवल जब भी एक्टिवेट होंगे तो आप लोगों को टेलीग्राम पे इसका ऑटो अलर्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते दोस्तों हमारा जो ऑप्शंस है उसकी। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मैंने लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए ITC। लेफ्ट साइड ITC का कैश सेगमेंट का खुला हुआ है, ओपन है आप लोगों के सामने चार्ट, और राइट साइड पे ITC का 28 दिसंबर की एक्सपायरी का 4:45 मिनट का कैंडलस्टिक पैटर्न आप लोगों के सामने यहाँ पर ओपन है। तो अब आप देखना, जब भी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ लेफ्ट साइड कैश का है, ध्यान से देखना, तो लेफ्ट साइड कैश का है, राइट साइड हमारा ऑप्शंस का है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर जब भी इस एरो को मैं मूव करूँगा तो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन है, वो भी मूव हो रही है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग मैंने ड्रॉ किया है, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट जाऊँगा, थोड़ा इसको लाइन छोटा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैं इस तरह स्ट्रेट गया, तो उधर भी देख रहे हो दोस्तों बिल्कुल डैश हमारा स्ट्रेट गया है। अब हम नीचे की तरफ की ड्रॉ करेंगे। नीचे का कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये कॉल की बात है, हम लोग कॉल बायर्स हैं, सेलर नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स से वो लोग बायर ही, तो नीचे की तरफ के मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर की तरफ ही ड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कॉल बाई करेंगे, कॉल शॉर्ट सेल नहीं करेंगे। उसके लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए होता है, और मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे बाई की तरफ बात करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, ये तो पहली चीज़, ये तो एक्टिवेट होना है। साथ ही ऑप्शंस के कॉल को हम कब बाई करेंगे, जब ये एक्टिवेट करेगा। जब ये एक्टिवेट करेगा कैश, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये भी एक्टिवेट कर ले, क्योंकि ये देर से एक्टिवेट होगा। पहले ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये बाद में एक्टिवेट होगा, क्योंकि टाइम डिके की वजह से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये चीज़। लेकिन अगर ये एक्टिवेट होता है तो ठीक है, इंट्राडे के लिए हम कैश पे तो कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शंस पे जाना है, थोड़ा और वेट करना है, फिर इसको भी एक्टिवेट होने देना है, तब हम लोग यहाँ पे ऑप्शंस पे लेंगे। अब हम लोग एक और चूज़ कर लेते हैं यहाँ पर
पुट के लिए भी बात कर लेते हैं भाई। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, यहाँ पर इसको भी क्लीन करता हूँ। अब हम पुट की बात करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको पुट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ITC पुट कहाँ पर है भाई, इसमें पुट रहेगा दोस्तों। अभी इसका करेंट प्राइस है 435, तो हम लोग पुट में लेंगे इसका 4 दिसंबर का ही एक्सपायरी का लेंगे हम लोग यहाँ पर। ये दिसंबर, ये रहा दोस्तों दिसंबर का 4, एक मिनट, पुट में हम लोग 35 है तो 30 का ढूंढते हैं, ये रहा, ठीक है। तो 430 की स्ट्राइक प्राइस का हम लोग 5 रुपये का इसमें 1% का हम लोग मान के चलेंगे कि हमारा स्ट्राइक प्राइस होना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब ध्यान से देखना दोस्तों, यहाँ पर पुट में मैं क्या करूँगा, नीचे ड्रॉ करूँगा, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। जब मैं यहाँ पर, ये रही भाई नीचे की तरफ, ठीक है, ITC, अब मैंने यहाँ पे नीचे ड्रॉ किया है, तो पुट में क्या होगा, हमारा प्रॉफिट कब बनेगा, जब ये स्टॉक टूट के नीचे जाएगा, है ना, तब ये ऊपर जाएगा। तो अभी समझ दोस्तों, ये इसका सपोर्ट है और पुट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। दोस्तों समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, पुट में यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे कैश सेगमेंट में सपोर्ट है, पुट में यहाँ पे रेजिस्टेंस है। जब ये सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिरेगा तब ये पुट के रेजिस्टेंस को लेकर ऊपर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। उल्टा यहाँ पे थोड़ा उल्टा हमको इन्वर्स वे में थिंक करना है। ये सपोर्ट है कैश का, ये सपोर्ट है, वो सपोर्ट दोनों मिल गई हमको। यहाँ पर ये सपोर्ट है कैश पुट की, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। जब ये इसको सपोर्ट को तोड़ के नीचे जाएगा तब ये रेजिस्टेंस को ऊपर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा होगा दोस्तों। जब भी तोड़ेगा आपको अलर्ट, इसका तो अलर्ट आ जाएगा, लेकिन ये आप लोगों को मैनुअली यहाँ पे एनालिसिस करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो दोस्तों, तो दो तीन दिन आप मेरे वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा यहाँ पे एनालिसिस रहता है। चलिए भाई, अब बात कर लेते हैं हमारे जो कल के स्विंग ट्रेड के जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में। दो स्टॉक है दोस्तों, हम लोग वीकली कैंडल पे हम लोग एनालिसिस चल रही है हमारी उन पे, तो देखते हुए वीकली पे क्या हुए। तो ये वाला है तो अभी तक हमारा एक्टिवेट हुआ नहीं है। कौन सा, ओरिएंटल ग्रीन पावर, और एक्टिवेट की जगह ऊपर जाने की जगह और ये नीचे ही जा रहा है फिलहाल। हालांकि अभी हमने इसमें एंट्री नहीं ली, एंट्री कब लेंगे, जब इसका ब्रेकआउट करेगा तब। लेकिन अभी हम सिर्फ मॉनिटर कर रहे हैं। आज सीधा 12-13% नीचे गया है, तो पता नहीं है कि क्या हो रहा है, इसको एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ठीक है। नहीं होगा तो हमें कोई हार्म भी नहीं है। जब इसका टाइम आएगा तभी हम इसमें एंट्री लेंगे, तभी ये एक्टिवेट भी हो जाएगा और सब कुछ उसी समय हमको फटाफट दिख जाएगा। दूसरा स्टॉक ये वाला देख लेते भाई। इसमें ये एक्टिवेट हुआ और यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों इसमें हमको पेशेंस रखना होगा। मैं इसको डेली कैंडल पे दिखा देता हूँ एक बार, डेली पे क्या स्टेटस है। तो देख रहे दोस्तों, ये तोड़ रहा है, कल भी तोड़ा इसने, परसों तोड़ा, कर ब्रेकआउट किया, फिर अभी ये दोस्तों यहीं पर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, स्ट्रगल करने देते हैं इसको। अभी ये बिल्कुल रडार पे है दोस्तों, टाइटली इसको मॉनिटर करेंगे। अगर जैसे ही ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग देता है, हम लोग अभी भी दोस्तों इसमें एंट्री बनती है इसमें। हालांकि 2-3% इसने एक ही दिन में दिखा दिया था जब इसने तोड़ा था, उस समय हमको यहाँ पर टेलीग्राम पे इसका अलर्ट भी आया था। तो मैंने क्या किया दोस्तों, ये अलर्ट आया था, ये आया था कल या परसों आया था, तो उसके अकॉर्डिंग हमको एंट्री लेना था, हमने ली भी, ठीक है। अभी तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है, देखो ग्रीन दिख रहा है। बस थोड़ी वरीड वाली बात मैं बता देता हूँ दोस्तों आप लोगों को। यहाँ पे वरीड वाली बात ये है कि ये जो क्लोजिंग हुई ना आज इस लाइन के नीचे हुई, थोड़ा सा अगर इसके ऊपर होती तो हमारी बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। विक्स तो इसमें आई है, ओके, थोड़ा और हम लोग वेट करेंगे इसमें। अभी ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम इसमें और भी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने क्या किया, हालांकि इसका अलर्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ट्रिगर हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने इसको री एनेबल कर दिया है, अलर्ट को रीएक्टिवेट कर दिया। तो दोस्तों कल परसों फिर से टेलीग्राम पे इसका अलर्ट आ सकता है आप लोगों को, फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो रीएक्टिवेट क्यों किया है, क्योंकि अभी फिर से नीचे आ गया। तो रीएक्टिवेट जो लोग नहीं पोजीशन ले पाए अभी मत नहीं लेंगे हम लोग। एक बार अलर्ट रीएक्टिवेट हुआ, जैसे इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग देगा तो हम लोग फिर से इसमें पोजीशन ले सकते हैं। तो दोस्तों आप काफ़ी मेहनत करके दोस्तों आप लोग के लिए वीडियोस लाता हूँ, आप लोग लाइक कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। सो थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।